औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। बाबा जी से हम बात करेंगे, मुल्की मामलात की बात भी करेंगे, और उससे बढ़ के सबसे पहले मैं टॉपिक हमेशा की तरह इमरान खान का करता हूं, तो इमरान खान पे बात करेंगे बाबा जी से। ट्रंप के आने के बाद बड़ा कहा जा रहा है कि, और पीटीआई भी बड़ा एक्सपेक्ट कर रही है कि अब पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा और इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा। बात करेंगे खान साहब बाबा जी से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक? जी वालेकुम सलाम बेटा, आप खैरियत से ठीक हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों को खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, बात ये है कि इमरान खान का तो मैंने आपको काफ़ी देर पहले कहीं बताया हुआ कि इमरान खान वज़ीर आज़म आएगा, चाहे वो जब मर्जी बने। मैं ये नहीं कहता हूँ फला 5 तारीख को बन देगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन 8 फरवरी का मैंने आपको पहले भी 2-3 दफ़ा बताया कि 8 फरवरी को इलेक्शन के इम्कानात हैं। वैसे रात को साहब जो है ना, वो मार्च का या अप्रैल का बता रहा था, वो मैं इत्तफाकिया कोई वो अपना कुरान पाक पे लगाने के लिए ऑन किया मोबाइल को ना, तो उसमें कोई चीज़ था किसी का कि जी वो पता नहीं अप्रैल में कितने में इलेक्शन उसने बताए हैं, इंडिया का कोई था। सही। लेकिन बहरहाल मैं तो उसके मुताबिक नहीं कहूँगा। मैं तो जो 8 फरवरी का देखा हुआ है, 8 फरवरी में कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, चाहे इलेक्शन हो या कोई और बंदा तब्दील हो, आने वाला हो, जाने वाला हो, बल 8 फरवरी बड़ी अहम है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि खान साहब, वो आपने मेरे से कहा था कि अपना जनाब अमेरिका का क्या बढ़ेगा। मैंने आपको कहा था बेटा अमेरिका का पलड़ा पलट जाएगा। बिल्कुल आपने कहा। ठीक है नहीं, आपने बल्कि 2-3 दफ़ा पूछा। मैं कहा बेटा मेरे को वहाँ के बंदों का नामों का नहीं पता है, ना ही मैं उनको देखता हूँ, ना मेरे को ज़रूरत है, लेकिन पलड़ा पलट जाएगा ये मैंने आपको 2-3 दफ़ा कहा था, और वो पलट गया अल्लाह ने। बिल्कुल कोई शक नहीं, आपने कहा था पलड़ा पलट जाएगा और जो भी होगा। हाँ, तो अब बाकी बात यह है कि लोग कहते हैं कि अपना इमरान खान जो है ना, वो ट्रंप के हवाले से, जो अब मौजूदा सदर आया उसके हवाले से वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। कामयाबी तो अल्लाह तबारक तआला ने लिखी है, जिसके लिए लिखी है। कोई ट्रंप या कोई हमारा खुदा नहीं है। ये है कि वो हमारी हुकूमतों के ऊपर हमेशा जो है ना असरअंदाज रहे हैं। जी जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्योंकि अमेरिका एक पुराने टेक्निकल और ज़हीन लोग हैं, कुरान करीम के अंदर से सारी चीज़ें हासिल करने वाले लोग हैं। हम कुरान पाक हमारे बाप की मलकियत तो नहीं, वो तो अल्लाह तबारक तआला ने हमारे नबी के ऊपर उतारी है, लेकिन हम उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, तो ये हमारी बदनसीबी है। और जो लोग कुरान पाक उनके लिए है भी नहीं, और वो जो है ना कुरान पाक में से बहुत कुछ हासिल करते हैं और वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करते हैं, तो उस हिसाब से तो हम मानते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि इमरान खान को अल्लाह के सिवा किसी को पर तवक्को नहीं, और अल्लाह ने उसकी बात सुननी है, और मेरे को जो अल्लाह ने दिखाया मैंने आपको वो बताया, और वही बताऊँगा जो मेरे को अल्लाह तबारक तआला दिखाएगा। इमरान खान ने दोबारा वज़ीर आज़म आना है, और मैंने आपको या शायद किसी और साहब को ये भी कहा था कि एक वक्त आएगा ये इमरान खान को पैर पकड़ के निकालेंगे, उसके पैर भी पकड़ेंगे, उसकी मिन्नतें भी करेंगे, और उसको कहेंगे तू आ जा जेल से बाहर। अच्छा, ठीक है। और इमरान खान इसी तरीके से आएगा, इसको लेकर आएंगे, जैसे मर्जी इनके साथ हो, जो मर्जी हो, अल्लाह तबारक तआला ने करना है, लेकिन इसको ये मिन्नतें करके बाहर लेकर आएंगे। दूसरी बात ये है कि बेटा जी, मेरे को अपना मेरे किसी मोहतरम ने या अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से कोई बात जो है ना मखलूक़ात ने किसी ने बताई है कि तारीख़ जो है ना 1993 वाली दोहराई जाएगी। 1993 में जैसे जो हुआ है इसी हमारे ही मुल्क में, मेरे को नहीं पता वो क्या हुआ है, कौन सा गया, कौन आया, कौन नहीं आया, और कितने उतारा कितने चढ़ाया, लेकिन 1993 में जो हुआ था उसी तरीके से हमारे मुल्क की ये तारीख़ होने वाली है। ठीक है जी। आप कह रहे हैं कि आपको अल्लाह के बंदों ने ख्वाब में बताया या मखलूक़ात ने बताया, जी। जैसे भी आपको इल्म पहुंचा आप तक, जी। 1993 की तारीख को दोहराया जाएगा, जैसे उस वक़्त हुआ था वैसे ही अब होगा। उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया था। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है उसको निकाला गया था।
प्राइम मिनिस्टर के मामला चले थे मियां नवाज शरीफ के भी, हाँ जी, और हाँ वो जी। सारे बड़े 2 दफ़ा फिर जी, जी, हुए, जी। बहाल हुए, फिर हुए, हाँ जी, अच्छा, ये और वो फिर आखिर चले ही गए। वो चले गए, बिल्कुल ऐसे ही था। अभी आपको सारे मामला था ये सब इस तरह नज़र आ रहे हैं, और कि ऐसे ही बिल्कुल नज़र आ रहे हैं कि जैसे 1993 में हुआ था, और ये बहुत जल्दी होगा। ये नहीं पता ये किसने करना, कैसे करना, क्या करना, मेरे को इस बात के बारे में पता, लेकिन ये पता है कि जो 1993 में हुआ था वो अब होगा। हाँ साहब, ये कैसे आपको, अगर मैं मादरत सवाल पूछ रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ, किस तरह आपको आइडिया होता है, कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को आइडिया नहीं बेटा, मेरे को तो जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता तो मैं वो बता देता हूँ, वरना मैं अपने पास से कोई चीज़ नहीं बताता हूँ। मैं आइडिया से कोई बात बताता ही नहीं हूँ। आइडिया से तो जो बात होती है वो मैं कह देता हूँ कि यार पता हम भी इस दुनिया के अंदर रहते हैं, वो एक एनालिसिस होता है बंदे का। लेकिन ये चीज़ें मैं बेटा कभी जो है ना आइडिया से नहीं बताई। हाँ सर, ख्वाब आता है, कैसे आपको पता चलता है कि ये चीज़, जिस तरह अभी आपने 1993 वाला वाक़या बताया, कैसे इसको बेटा ये जो है ना, देखो जब बंदा पढ़ के बैठता है, लेटता है, किसी के बारे में देखता है, कोई बंदा मेरे को अभी कोई बात कहता है, जी मेरा बताएं कोई अपना मेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो उसको जब हमने देखना है, कुछ पढ़ के देखना है, तो अल्लाह मतलब वो हमें दिखा देता है। ख्वाब की सूरत में आपको नज़र आ रहा है? ख्वाब की सूरत में भी नज़र आता है, वैसे भी नज़र आ जाता है। वैसे भी यानी दुनियावी नहीं होता। हाँ, लेकिन वैसे हम उसको किसी से पूछते नहीं है कि बल्कि आप बताया भाई इमरान खान का क्या होगा, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। वो कुदरती आ जाए, या नवाज शरीफ का कोई पूछे या अपना शहबाज शरीफ का कोई पूछे, वो मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें खुद ही बता देते हैं। हाँ सब कोई शबीह नज़र आती है, कोई साया नज़र आता है क्या, थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि बेटा बाबा से ये पूछें। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं जो बराह रास्त बंदे की शक्ल में ही बैठ के बात कर लेती हैं। अच्छा। और कुछ ऐसी होती है कि ख्वाब तो अल्लाह की तरफ से होता है ना, वो किसी मखलूकात की तरफ से नहीं होता है। बिल्कुल सही, ख्वाब में जो चीज़ दिखानी वो अल्लाह तबारक ने दिखानी है। बिल्कुल सही। लेकिन वैसे भी मखलूकात ऐसी है जो बराह रास्त बैठ के बात कर लेती है, बता भी देती है, खुद ही बता देती है, हमें पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती किसी। अच्छा, हाँ सब, मैं मादरत, अब टॉपिक हमारा दूसरी तरफ चला गया। जी जी जी। क्योंकि असल में दोस्तों के सवाल आते हैं, तो मैं अक्सर आप इन चीज़ों पे नहीं बताते, लेकिन जी। मैं कोशिश की कि जी बिल्कुल। कोई आपके पास कोई मर्द या औरत आ जाता है, आपके पास यहाँ बड़ा रश लगा होता है, लोग आते हैं, ज़ाहिर बात सारे अपने, जी उसमें से कोई ऐसा कोई शख्स आ जाए, कोई मर्द की औरत बच्चा, आपको कैसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई मखलूक़ात या कोई ऐसा? नहीं, वो तो मखलूकात तो जो होती है उसका तो हमें वैसे ही बल्कि आने से पहले ही महसूस होता है कि है। अच्छा, पहले ही पता चला? वो तो उसके तो बेटा जो है ना बाकायदा है, क्योंकि वो मेरे पास कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई इस नज़रिए से नहीं आती कि वो मेरा इम्तहान लेने के लिए आए या मेरे ताल्लुक़ के बगैर आए, मेरा उसका ताल्लुक़ होता है तो वो आती है। सारी बात आपने इबादत की है, सारा हाँ, जो बात है तो जैसे बता हर चीज़ का एक ताल्लुक़ है। अब अगर मैंने मीडिया के किसी बंदे का पता करना, तो चाहे आप मेरे पास आए, मैं किसी मीडिया वाले से कहूँगा और वो उस बंदे का पता करके देगा। किसी और बंदे का, कोई दुकानदार का पता करना, उस चीज़ का, किसी चीज़ का रेट का पता किसी दुकानदार से रब्ता करूँगा। तो फिर वो मखलूक़ात तो बेटा हमारी जो है ना, वो कुरान करीम के सूरतों के साथ, आयतों के साथ, इसमें आदम के साथ ताल्लुक़ होता है उनका। अच्छा, इसमें आज़म के साथ आप जी। वो चीज़ें हों तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल। हाँ साहब, आप अक्सर मैंने देखा कि आप मुख्तलिफ दरगाहों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, कभी आप सड़क पे चल रहे होते हैं, कभी आप साइकिल पे बैठ के मैंने देखा, कभी मोटरसाइकिल पे बैठ के, कभी गाड़ी, जो आप यानी कि फिक्र नहीं करते। वो तो मेरे को कोई वो नहीं है इंशाल्लाह। कभी कोई नहर किनारे, कभी कोई आप थोड़ा सा, ये आप मरीजों के पास जाते हैं या कोई अल्लाह की तरफ से बुलावा भी होता है? नहीं, अल्लाह की तरफ से तो इन चीज़ों का बुलावा जो है ना बेटा, वो तो एक मेहनत का ना, जैसे अल्लाह की तरफ से तो उसमें रहमत और बरकत की, अजमत की बात होती है। बाकी वो तो ताल्लुक़ तो फिर जैसे अगर मैं आपके पास जाना तो मेरा आपका ताल्लुक़ है तो मैं आपके पास जाऊँगा, मैं देखूँगा यार आतमजीत किथे। तो इसी तरीके से बेटा जब हम कुरान पाक की जो मतलब अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कुरान पाक के सदक़े से और उसकी अजमत के सदक़े से और उसके ज़रिए से, तो उसके हवाले से फिर बेटा कई चीज़ें नज़र आती कि फला जगह इस टाइम जो है ना फलाना बंदा बैठा हुआ है, यार वो मेरा भी इंतज़ार कर रहा है और वो बंदा मेरा इंतज़ार भी कर रहा होता है। ठीक है। हाँ साहब, कुछ जगहों पे खुशबू आ जाती है। जी बिल्कुल। यानी कि आम जाएँ तो जिस तरह अतर की, अगरबत्ती की हाँ जी, खुशबू होती है, जी बिल्कुल।
कई जगह पे ऐसे भी होता है कि वहाँ अगरबत्ती या अतर या परफ्यूम होता है, कई दफ़ा नहीं भी होता, फिर भी उसमें भी कुछ है। हाँ, उसमें बेटा ऐसा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो यानी अल्लाह की मखलूक़ात होती है, जब वो सही जो नेक जो मखलूक़ात होती है जो गुजरती है उसमें खुशबू आती है। और जब आपके ऊपर भी कोई ऐसी अल्लाह की ख़ास रहमत होती है उसी टाइम वो चीज़ें आपके पास से गुजरती हैं और आपको उसमें खुशबू आती है। और कई मखलूक़ात ऐसी होती है जिसमें बदबू आती है, तो वो समझो कि उस टाइम आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है जो बदबू वाली चीज़ आपके पास है। अगर खुशबू आए तो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है, वो यानी कि अल्लाह ताला की रहमत आप पे भी है। जो भी जैसे बताए फरिश्ते हैं और मोकलात हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो वो तो हमेशा पाक साफ रहती हैं, उनमें से खुशबू ही आनी होती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो कहीं से गुजर रही तो उसमें से बदबू महसूस होती है। जो चीज़ ना, जैसे काले इल्म वाले के बारे में लोग कहते हैं कि काले इल्म वाला जो है ना वो वज़ू के बगैर काम करता है, वो वज़ू करके कोई काम नहीं कर सकता। अगर उसको कह दिया तो गुस्ल करके आ, वज़ू करके आ, तो वो कोई काम नहीं कर सकता है। उसने जो भी काम करना है वो गलाजत की हालत में ही करना है। अच्छा, यानी कि अगर मैं सर आखिरी क्वेश्चन इस पे, फिर हम इस पे मज़ीद अगली वीडियो में बातें करेंगे। खुशबू आए किसी जगह से, लोग घबरा जाते हैं कि शायद कोई यहाँ चीज़ है, यानी कि घबराना नहीं, चीज़ है वो, घबराने वाली चीज़ नहीं है, यानी कि अल्लाह की आप पे रहमत है। अगर आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ साहब, आप एंड पे जाते जाते आपको अब 1993 वाला वाक़या ये इसी तरह ही आपको अंदाज़ा हुआ? जी जी, नहीं बाकायदा बोल के हुआ है, कह के हुआ। और इमरान खान का इसके बारे में नहीं, इमरान खान का तो पहले जो मैंने आपको बता दिया वही है और उसी बात पे मैं अटल हूँ। मैंने बताया ना कि मैं 1988 के अंदर उसको वज़ीर-ए-आज़म बनते देखा और वो 18 के अंदर आगे बढ़ा है, तो बना जरूर है, सही हाँ बड़ा जरूर है। और इसका भी मैंने जो देखा हुआ, क्योंकि इसकी असेंबली पहली जो टूटी थी उससे पहले मैंने देख लिया था, जैसे वो असेंबली टूटी थी उसी टाइम देखा 2 दफ़ा कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो बनेगा जरूर। ऐसा पैगाम क्या है? पैगाम तो बेटा अपने मुल्क के लिए दुआ गो हूँ और दुआ ही करता हूँ और दुआ ही करने के लिए सबको कहता हूँ कि अल्लाह तआला हमारे इस मुल्क की खैर करे। और जो इस मुल्क के मुखलिस आदमी हैं, चाहे वो चरिंद परिंद भी क्यों ना हो, जो इस मुल्क के मुखलिस आदमी, अल्लाह तआला उनकी हिफाजत करे। और जो इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन है, अल्लाह तआला को निस्तो नबूद करे, अल्लाह तआला उनको तबाह बर्बाद करे, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। हमें इस बात से कर्ज नहीं है, क्योंकि ना हमारी किसी से इस मसले में दोस्ती है न दुश्मनी है। हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी उससे है जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, और दोस्ती उससे है जो हमारे मुल्क का दोस्त है, चाहे वो कोई भी हो। उससे मेरे को कोई ज़िंदगी में फ़ायदा ना हुआ हो, मैं उससे कभी ना मिला हूँ, ना मेरे को मिलने की ज़रूरत है, मैं उसके लिए दुआ गो हूँ अगर वो मुल्क का मुखलिस आदमी है। बिल्कुल सर। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।